हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दूल्हा बनाया और सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही नजर आ रही थी। उसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक उसके कमरे के बाहर जमीन पर बैठी रही। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की और यही चीज मुझे अंदर से खा गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने उनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूं, जिंदा हूं या मर गई हूं। वो 1 साल कयामत की तरह गुजरा। एक एक दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो उनको एक नौकरानी की जरूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन उसमें भी खुश थी मैं। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे ना। सारा दिन काम करती और सारी रात स्टोर नुमा कमरे में जाग कर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इसी चीज की आदी भी हो गई। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी। मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज्यादा परेशान रहने लगा था और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे नजदीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका नजदीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है। वो अपने आप को